तो स्वागत है आप सबका सिने टेल्स की एक और वीडियो में एंड आप सभी को प्रेम का प्रणाम। तो आज की अपडेट्स की शुरुआत करते हैं लास वेगास में चल रहे सिनेमाकॉन 2026 से, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि रामायण के रूप में पहली बार सिनेमाकॉन में इंडियन सिनेमा की झलक दिखी है, लेकिन ये एक्चुअल में पूरा सच नहीं है। सिनेमाकॉन में डेब्यू करने वाली पहली इंडियन फिल्म रामायण नहीं बल्कि 2013 की धूम 3 थी एंड इसके बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा भी 2022 में सिनेमाकॉन में अपनी जगह बना चुकी है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर लोग रामायण को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं। तो इसके पीछे एक बड़ी टेक्निकल वजह है। धूम 3 एंड ब्रह्मास्त्र के केस में सिर्फ वहां अनाउंसमेंट्स हुई थी। धूम 3 वहां यशराज फिल्म्स के इंडिपेंडेंट बैनर के अंडर एक अलग इवेंट बन के नहीं गई थी। बस सिनेमाकॉन में आईमैक्स ने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान ये अनाउंस किया था कि धूम 3 उनकी पहली इंडियन फिल्म होगी जिसे आईमैक्स फॉर्मेट में डिजिटली रीमास्टर करके ग्लोबल लेवल पे लाया जाएगा। यानी फिल्म को एक हॉलीवुड कंपनी आईमैक्स ने अपने ही एक छोटे से पार्ट के रूप में वहां पे प्रेजेंट किया था। इसी तरह 2022 में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज ने अपनी प्रेजेंटेशन में अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र को अपने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन स्लेट का हिस्सा बना के वहां पे फीचर किया था। लेकिन रामायण को लेके इसलिए इतना इतिहास रचाने वाली बातें हो रही है कि ये पहली बार है जब इंडियन फिल्म मेकर्स नमित मल्होत्रा और यश ने खुद वहां लास वेगास जाके अपना इंडिपेंडेंट सेटअप लगाया है। वो किसी हॉलीवुड स्टूडियो की प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनकर नहीं गए हैं। उन्होंने ड्यून 3, ओडिसी और अवेंजर्स डूम्सडे जैसी फिल्मों के बीच अपना खुद का एग्जीबिशन हॉल बुक किया है और प्राइवेट स्क्रीनिंग्स भी होस्ट कर रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि रामायण मूवी का स्टैंडी और बैनर इन सबसे बड़ा है और कुछ फॉरेनर्स ने तो इस बैनर को देख के यहां तक भी रिएक्ट किया है कि उन्हें लगा जैसे ये किसी नई अवतार फिल्म का पोस्टर है। वेल, ऑडियंस का रिएक्शन देख के एक बात तो साफ हो गई है कि रामायण फिल्म की ग्लोबल मार्केटिंग बहुत सही जा रही है। अब बस नमित मल्होत्रा साहब को ऑडियंस के उस फीडबैक के ऊपर फोकस करना जरूरी है जो उन्हें नए टीजर के बाद मिला है ऑडियंस से, जिसको कि उन्होंने एक्नॉलेज तो किया है। तो हम सब होप यही करते हैं कि भाई इस बार किसी को निराश ना होना पड़े। वेल, ब्रह्मास्त्र के चाहने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है सिनेमाकॉन से। हालांकि अभी ये चीजें अंडर रैप हैं क्योंकि वहां मौजूद मीडिया ने अभी तक अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कुछ उड़ती उड़ती खबरें मार्केट में घूम रही है और हमारे पास भी पहुंची कि नमित मल्होत्रा ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव को लेके भी कुछ हिंट्स दिए हैं वहां पे। एक्चुअल में ब्रह्मास्त्र के प्रोडक्शन में डिज्नी और धर्मा प्रोडक्शन के साथ ही साथ नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस का भी हाथ था, जिसमें ब्रह्मास्त्र एंड अस्त्रावर्स की क्रिएटिव आईपी अयान मुखर्जी के पास ही है एंड डिज्नी से राइट्स जो थे वो जियो स्टूडियो ने एक्वायर कर लिए थे। तो अब टेक्निकली अस्त्रावर्स की कमान अयान मुखर्जी, नमित मल्होत्रा और जियो स्टूडियोज के पास है। एंड सिनेमाकॉन में नमित मल्होत्रा ने हिंट दिया है कि रामायण के बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव एंड अस्त्रावर्स का एक्सपेंशन उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट होगा। मतलब वो अब अस्त्रावर्स फ्रेंचाइजी को भी एक्टिवली आगे लेके जाने वाले हैं। तो खैर, इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि कुछ टाइम पहले तक जो रूमर्स चल रहे थे मार्केट में कि ब्रह्मास्त्र 2 डब्बे में चली गई है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वेल, आज की नेक्स्ट अपडेट है एनटीआर नील की ड्रैगन फिल्म से। पहले ऐसी खबरें आ रही थी इस फिल्म से कि एंटागोनिस्ट के तौर पे इसमें टोविनो थॉमस नजर आने वाले हैं, लेकिन अभी ये अपडेट आ रही है कि टोविनो थॉमस को फिल्म में शाहिद कपूर ने रिप्लेस कर दिया है। मेकर्स का ऐसा मानना है शायद कि इससे इस फिल्म की पैन इंडिया अपील और बढ़ेगी। ऐसी रूमर्स हैं मार्केट में। हालांकि इस फिल्म को लेके कुछ ना कुछ रूमर्स चलती रहती हैं। कभी ये खबर आती है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस फिल्म को शेल्व करने की तैयारियां चल रही हैं। कभी ये अपडेट आती है कि प्रशांत नील को एनटीआर का फाइनल लुक ही पसंद नहीं आया है तो वो सब कुछ रीशूट करने वाले हैं। हालांकि ये सब की सब सिर्फ अफवाहें हैं। अभी के लिए कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई है। वही हमारी नेक्स्ट अपडेट आज ही रिलीज हुए वरुण धवन की नई मूवी के फर्स्ट लुक से, है जवानी तो इश्क होना है, जो कि 22 मई को रिलीज हो रही है। इस फिल्म के फर्स्ट लुक में हमें 2 AI जनरेटेड बच्चे देखने को मिले, जिनके जरिए इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया गया है ऑडियंस को। ये फिल्म टिपिकल डेविड धवन स्टाइल की एक रोम-कॉम जैसी लग रही है। तो फिलहाल इसका ट्रेलर आ जाए उसके बाद ही इसके बारे में कुछ बात करेंगे। वैसे ये फिल्म एक हफ्ता प्रीपोन हुई है क्योंकि टॉक्सिक ने 4 जून की डेट अनाउंस कर दी थी, लेकिन अभी कुछ रूमर्स वापस से मार्केट में फैल रहे हैं कि टॉक्सिक का पोस्ट प्रोडक्शन टाइम से पूरा नहीं होने वाला है, इसीलिए टॉक्सिक शायद और आगे खिसक सकती है एंड 4 जून की खाली डेट के लिए रामचरण की पेडी हाथ पैर मार सकती है, जो कि अभी के लिए 30 अप्रैल को आ रही है। यानी कि ये भी 1 महीना पोस्टपोन हो सकती है। और ये सब क्या गोलमाल चल रहा है भाई डेट्स का। खैर, नेक्स्ट अपडेट है विकी कौशल की महाअवतार से। ऐसी खबरें आ रही है कि फिल्म में फीमेल लीड यानी कि माता धारणी के कैरेक्टर के लिए श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया गया है। वैसे मेरे ओपिनियन में ये एक बहुत ही तगड़ी कास्टिंग होगी अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो। श्रद्धा कपूर इस तरह के कैरेक्टर के लिए काफी सॉफ्ट और सूटेबल फेस है एंड साथ ही साथ उन्हें अपने एक्टिंग करियर की और डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। वैसे श्रद्धा कपूर से याद आया, स्त्री यूनिवर्स की फिल्म शक्तिशालिनी से भी एक अपडेट है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि इस फिल्म में अनीत पड्डा एक नहीं बल्कि 2 रोल करने वाली हैं।
फिल्म की पॉजिटिव फोर्स जिसका नाम शक्ति होगा और दूसरी तरफ कहानी की नेगेटिव फोर्स जिसका नाम शालिनी होगा। एंड दिस विल बी एक्साइटिंग। वैसे महाअवतार से याद आया, महाअवतार परशुराम फिल्म से भी एक अपडेट है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड हो सकता है कि जल्दी ही हमें इस फिल्म से कोई ऑफिशियल अपडेट सुनने को मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है एक बहुत बड़ी लीक से। ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि जोसेफ विजय की फिल्म जननायकन ऑनलाइन एचडी प्रिंट में लीक हो गई थी अभी कुछ दिन पहले, इवन बिफोर इट्स थिएट्रिकल रिलीज, एंड इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने की भी बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब राजामौली साहब की वाराणसी फिल्म को भी लीक्स का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म से एक एंटायर एक्शन एपिसोड लीक हो गया है। ऐसे में मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई इस लीक वाले सीन पे कुछ तो लगाम लगानी पड़ेगी। आई मीन मेकर्स जितना कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन एज एन ऑडियंस क्या लीक्स को लेके हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या मजा आता है यार ऐसे लीक्स को कंज्यूम करने में, बेकार में सारा इमर्सिव एक्सपीरियंस खराब होता है। तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि जिसके पास हो प्लीज उसको फॉरवर्ड ना करे और हो सके तो डिलीट कर दे। दिस विल बी योर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।